राजू बेटे, पढ़ाई कर रहे हो? जी अंकल। और इस बार तो दो दो मिठाई खाने मिलेगा, एक बोर्ड्स की और एक जेई की। पढ़। सो राजू की तरह आई ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम ऑफ कंफ्यूजन कि बोर्ड्स पे फोकस करे या जेई पे। I didn't have much knowledge about these stuffs at my time. Luckily, I took the right path and managed both and gave my best. I know there are a lot more students who doesn't have a proper guide. Don't worry, ये वीडियो आपके लिए है। So जब हम क्लास 12 में होते हैं, along with unit tests, midterm, board exam के अलावा भी 75% attendance criteria and then JEE. I can feel what you are going through. Boards and JEE में किसको कब और कितना टाइम देना है, that is all subjective, varies from student to student. चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ. So let's assume Rohan, a class 12 student, and रोहन हमारे जैसा ही एक मीडियोकर बच्चा है, not topper type. अब रोहन का स्कूल था नॉर्मल वाला, जहाँ 75% अटेंडेंस मैंडेटरी था, वरना स्कूल वाले डराते कि एग्जाम में बैठने नहीं देंगे. स्कूल के साथ साथ रोहन ने एक कोचिंग में भी एनरोल कर रखा था. अब वो ऑनलाइन था या ऑफलाइन वो रोहन ने मुझे नहीं बताया. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलने से पूछना पड़ेगा. अब उसके लिए ये डिसाइड करना कि जे पे ज़्यादा फोकस करे या बोर्ड्स पे, ये डिपेंड करेगा उसके कोचिंग के टेस्ट स्कोर्स पे. अब यूजुअली हर कोचिंग में दो तरह के टेस्ट्स होते हैं, एक मेंस लेवल और एक एडवांस लेवल. अब अगर रोहन एडवांस के मॉक टेस्ट में लेट्स अज्यूम 15 to 20% मार्क्स स्कोर कर लेता है, देन फिर तो कोई चिंता ही नहीं, उसे जेई पे ही फोकस करते रहना चाहिए. एंड रही बात स्कूल की, स्कूल असाइनमेंट्स डेली नहीं मिलते, सो सैटरडे या संडे काफ़ी है सारे असाइनमेंट्स लैब वर्क समेटने के लिए. पर अगर रोहन को वही मार्क्स 15 से 20% मेंस के मॉक टेस्ट में मिलता है, देन ही नीड्स टू वर्क मोर ऑन इट. ऐसा नहीं है कि ही इज आउट ऑफ द रेस्ट, देयर इज स्टिल चांस टू एक्सेल इन JEE, बट सेफ साइड रहने के लिए उसे पहले अपने बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, देन JEE. और अगर साइकोलॉजी के लिए भी देखें, देन इफ रोहन डजंट परफॉर्म्स वेल इन हिज जेई मॉक, देन उसका इफेक्ट उसके स्कूल टेस्ट्स पे रिफ्लेक्ट होगा. घर में भी पेरेंट्स की फीलिंग फ्लक्चुएट करेगी कि यार इसका क्लियर हो भी पाएगा या नहीं, और यहाँ उसे भी अंदर ही अंदर लगेगा कि उसके कई कॉन्सेप्ट्स ढीले ढाले हो रखे हैं. सो ये सब मिलकर उसके लिए बस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेगी और कुछ नहीं. सो इफ ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग वेल इन हिज स्कूल टेस्ट, देन ही विल रीगेन हिज कॉन्फिडेंस. सो आई होप यू गॉट इट. जेई से बोर्ड्स या बोर्ड से जेई में कब स्विच करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. अगर आपसे दोनों मैनेज नहीं हो रहा, देन कोई बात नहीं, जे प्रिपरेशन को 1-2 महीने के लिए साइड में रखो एंड देन बोर्ड्स की पढ़ाई अच्छे से करो. बिल्ड द कॉन्फिडेंस देयर एंड अगेन बाउंस बैक टू जेई कॉन्सेप्ट्स एंड यूज द जोश हियर. आई ऑल्सो डिड द सेम एंड इट वर्क फॉर मी, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई. सो ये था कंफ्यूजन का सोल्यूशन. बट व्हाई दिस कंफ्यूजन? क्योंकि बोर्ड्स या जेई, ये सवाल इलॉजिकल है. अगर आप जेई के लिए मेहनत कर ही रहे हो, देन बोर्ड्स इज जस्ट अ वार्म अप फॉर यू. कुछ डेरिवेशंस, सिंपल न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर आप इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस को दिन के 2-3 घंटे भी अच्छे से देते हैं, देन फोड़ दोगे आप. सो वेयर इज द लूप होल? इट्स हियर, टाइम मैनेजमेंट. Now most of us fails to manage our day properly. किस दिन कौन सा सब्जेक्ट और कितने देर पढ़ना है, it must be predefined. हाँ, कभी कभी चलता है that हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते टाइम ही भूल जाते हैं, बट ये सिर्फ कभी कभी हो तो ठीक, वरना साइकिल रिपीट्स. So try to make to-do list. उसे कहीं पे चिपका दो, और else you can use whiteboard to write on it and follow it wisely. एंड देखना, यू विल हैव नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग किस पे फोकस करें, जेई पे या बोर्ड्स पे. हाँ, जब स्कूल के एग्जाम्स आ जाए, हाफ ईयरली एग्जाम्स, टेस्ट एटसेट्रा, देन डू सम एडिटिंग इन योर शेड्यूल एंड गिव मोर टाइम टू देम. वंस दे आर ओवर, अगेन कम बैक टू जेई प्रिपरेशन. सो आई थिंक यू गॉट योर आंसर टू द क्वेश्चन कि बोर्ड्स
या जेई. So it will totally depend on you. So don't start following others कि वो बंदा X घंटे J के लिए पढ़ता है and Y घंटे boards के लिए, so I should do the same. No, don't do that. The other person and you won't share same week topics. So naturally, you both gonna have different timetables. So get ready your to-do list now and start following it. And if it works, you can share your thoughts in the comment section. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब तो ऑफलाइन कॉलेज की भी डेट्स आ गई है. सो होपफुली बाय 7th July I will be joining physically. So more new amazing contents are coming in this channel. So make sure you are subscribed to it. इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सायोनारा.